नमस्कार। मैं प्रवीण वर्मा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्टियन, जेमस्टोन कंसल्टेंट। मेरे पास बहुत से लोगों के सवाल आए और उन्होंने मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाही कि मैं उन्हें बतलाऊं कि ऑरा होता क्या है। देखिए, जिन लोगों को मालूम है ऑरा होता क्या है और यह किस प्रकार का होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, हो सकता है उनके लिए भी ये जानकारी कुछ लाभदायक रहे। परंतु फिर भी जहाँ तक मैंने ऑरा के विषय में पढ़ा है, समझा है, अपने गुरुओं से सीखा है, उसके विषय में मैं आज आपको बताने का प्रयास करता हूँ। ऑरा होता क्या है, कैसे बनता है। सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत गीता को लेते हैं, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के अंदर सूक्ष्म रूप में विराजमान हूँ, प्रत्येक कण कण के अंदर विराजमान हूँ। तो ये जो आत्मा है, ये जो परमात्मा का एक अंश है, इसका अपना ही एक एनर्जी फील्ड होता है, जिसे आभा मंडल कहते हैं। जब ये किसी भौतिक प्रकृति के अंदर या भौतिक वस्तु के अंदर जाकर के कार्य करता है, तो उस समय यह ऑरा कहलाता है। अभी आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, मेरे पीछे भगवान गौतम बुद्ध जी का एक चित्र लगा है। इसके अंदर भगवान गौतम बुद्ध के मस्तक के पीछे एक चक्र सा, प्रकाशित चक्र सा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से दिखने वाला चक्र केवल साधु, सन्यासी, महात्मा लोग, भगवान इत्यादि को प्राप्त होता है। अब आप सोचेंगे कि क्या ये ऑरा केवल भगवान के पास ही होता है? नहीं। जब हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी भगवान का ही एक स्वरूप है, जिसके माध्यम से हमारे चारों तरफ भी एक आभामंडल या जिसे ऑरा कहते हैं, वह एक्टिवेट रहता है। परंतु आजकल के खान पान कह दें, विचार कह दें, बौद्धिक क्षमता कह दें, इसके अनुसार इस ऑरा मंडल को देख पाना नामुमकिन है। क्योंकि ये जो ऑरा होता है, यह केवल आध्यात्मिक ज्ञान में तरक्की करने वाले लोगों को ही दिखाई देता है। आम व्यक्ति इसका केवल एक अनुभव मात्र ही कर सकता है, इसे देखना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑरा कैसा होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसका एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, उसके चारों तरफ एक प्रकार की एक एनर्जी फील्ड होता है, ये जिसे रेंज कहते हैं, वो होती है। वो उसकी बॉडी के चारों तरफ मूवमेंट करती रहती है, एक सर्किल बना करके उसकी बॉडी के चारों तरफ वह गति करती है और उसकी रक्षा करती है। इसके साथ ही कभी कभी हमने सुना है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। ब्लैक मैजिक होता क्या है, अब इसके विषय में भी ऑरा का क्या संबंध है। जब कोई व्यक्ति किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, अगर उस व्यक्ति का ऑरा कमज़ोर है, तो वह उस व्यक्ति के ऑरा को छेद करके उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से प्रभावित व्यक्ति परेशानियों का, दिक्कतों का सामना करने लगता है। आम व्यक्तियों का जो ऑरा होता है, वह 2 फीट से 3 फीट तक की दूरी पर प्रभावित या महसूस किया जा सकता है। और जो साधु संत, महात्मा इत्यादि लोग होते हैं, पहुँचे हुए सिद्ध ज्ञानी लोग होते हैं, उनका ऑरा 20 से 30 मीटर तक की दूरी में महसूस किया जा सकता है। आप कभी किसी सिद्ध मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर इत्यादि में अगर गए हो, तो आपने महसूस किया होगा कि उससे
कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वह एक सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध स्थान है, उसकी ऑरा बहुत अधिक होती है। जब भी कोई बीमार व्यक्ति या परेशान व्यक्ति उस ऑरा मंडल के अंदर प्रवेश करता है तो वह ऑरा उस व्यक्ति के ऑरा को सही करना शुरू कर देता है। इसके बाद अब सवाल आता है कि ऑरा को किस प्रकार से डेवलप किया जाए और ऑरा किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। देखिए, ऑरा को बढ़ाने के और ऑरा क्लेंजिंग के बहुत से तरीके बताए गए हैं। सभी पर तो मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, परंतु कुछ के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा जिनसे आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और वह प्रभावित भी नहीं हो। देखिए, सबसे पहला जो मेथड बताया गया है वह है मेडिटेशन, अंतर ध्यान करना। जब आप अंतर ध्यान करते हैं, अपने भीतर जो परमात्मा आत्मा रूप में विराजमान है उसका ध्यान करते हैं, तो उस समय आप उस ऑरा को इन्हेंस कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, जो अपने आप एक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता रहता है। जिस व्यक्ति का ऑरा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा प्रभावित या प्रभावशाली होता है। आप देखते हैं बहुत से साधु संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने अगर एक बार कोई शब्द अपनी ज़बान से कह दिया तो वह बात पूर्ण होने में देर नहीं लगती। इसका कारण यही है कि उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि उनके ऑरा से, ऑरा के माध्यम से, आभा मंडल के माध्यम से आपके सभी कार्य पूर्ण होते हैं। दूसरा जो तरीका बताया गया है वह है पवित्र नामों का कीर्तन करना या मंत्र का चैंटिंग करना। मंत्र जब हम चैंट करते हैं, जब हम किसी मंत्र का या भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं, तब हम देखेंगे कि हमारे जो मुख से शब्द निकल रहे हैं वे शब्द हमारी पूरी बॉडी के चारों तरफ एक सर्किल बना करके उसके पश्चात यूनिवर्स में जाते हैं और जहाँ परमपिता परमात्मा परमेश्वर भगवान विराजमान है वहाँ तक वह मंत्रों का उच्चारण पहुँचता है और एक एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप करता है। सबसे अच्छा है कि अगर हम किसी मंत्र का जो गुरु के द्वारा दिया गया है उस मंत्र का आप नित्य जाप करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके ऑरा की बढ़ोतरी हो रही है और आपका ऑरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो जितना अधिक मंत्रों का जाप करता है, जितना अधिक मेडिटेशन करता है, उतना अधिक उसका ऑरा बढ़ता जाता है। अब आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। ऑरा हमारी बॉडी के चारों तरफ मूवमेंट करता रहता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरीके से, एक ढाल की तरीके से हमारी बॉडी के चारों तरफ गति करता रहता है और आने वाली किसी भी घटना का आभास हमें पहले ही करा देता है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई चाय का कप या कॉफ़ी का कप गर्म है और हम दूर से ही बता देते हैं कि यह गर्म है या ठंडा। यह हमारी बॉडी का जो ऑरा होता है वह इसे पहचान करके हमें बता देता है कि यह कार्य आपके लिए सही है या गलत है। इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। एक बहुत पुरानी कथा मैंने पढ़ी थी कुरान के अंदर, उसके अंदर बताया गया था कि एक
किसी राज्य के राजा थे, नाम मेरे एग्जैक्ट याद नहीं है, परंतु आप सार के ऊपर ध्यान देना, कविता का सार जो बताता है। वह जंगल में शिकार करने के लिए गए और अपने सैनिकों से अलग हो गए। बहुत से जंगली जानवरों का शिकार करने के पश्चात राजा कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए एक घने वृक्ष की छाया में लेट गए। लेटने के तुरंत बाद उन्हें नींद आ गई और उन्हें मालूम नहीं था कि वह अपने राज्य की सीमा को क्रॉस करके दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गए। राजा चूंकि गहरी नींद में सो रहे थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं था। वहां पर उस राज्य के सैनिक जो उनके शत्रु थे वहां पर उपस्थित हो गए। उन्होंने राजा को मारने का प्रयास किया, तो उनका जो ओरा आवामंडल था वह इतना तेज था कि जिस सैनिक ने उन राजा को मारने का प्रयास किया वह स्वयं गिरकर मर गए। कुछ देर के पश्चात राजा की जब निद्रा टूटती है, राजा जब उठते हैं तो वे देखते हैं कि वे तो सोए हुए थे, इन सबको किसने मारा। इन सैनिकों को, ये दूसरे राज्य के सैनिक हैं और इन्हें किसने मारा, ये किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब वह इस बात का कोई भी आंसर प्राप्त नहीं कर पाए, तब उन्होंने अपने राज्य पहुंचकर एक महर्षि से इस सवाल को की रखा उनके सामने कि इस प्रकार से मैं दूसरे राज्य की सीमा में चला गया था और मुझे निद्रा आ गई, और वहाँ पर जब मैं जागा तो कुछ सैनिक मृत अवस्था में पड़े थे। तो कुछ पल रुक कर के उन संत महाराज जी ने, महर्षि ने देख कर के अंतर्दृष्टि से बताया कि जब आप विश्राम कर रहे थे तो आपका जो ओरा मंडल है उसके माध्यम से ये सैनिक अपने आप से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कहने का मतलब यह है कि जो ओरा होता है वह मनुष्य की सुरक्षा के लिए होता है, वह मनुष्य की हर प्रकार से सुरक्षा करता है। तो इसलिए हमें धार्मिक कार्यों को करते रहना चाहिए, धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन मनन करना चाहिए। और यदि आपको आपके गुरु के द्वारा प्राप्त किया हुआ कोई मंत्र है, गुरु मंत्र है, तो उसका जितना अधिक हो सके उतना अधिक जाप करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो सके और आप एक अच्छा और सुखद जीवन व्यतीत कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।